Hello student, we start standard 5th chapter number 6 factor and multiple. Factor that means किसी भी नेचुरल नंबर को ब्रेक करना, बट ऐसा नंबर जिसको दूसरे नंबर से अगर हम डिवाइड करें उस नंबर से तो वो उसका रिमाइंडर ज़ीरो आना चाहिए. If a counting number divides another number exactly without any remainder, then the divisor is factor. लाइक 2 को हम 16 से डिवाइड करेंगे, 16 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 ज़ा 16. दैट मीन्स 16 के फैक्टर क्या हुए 2 इंटू 8. अब हम 8 को ब्रेकअप करेंगे 2 इंटू 4, फिर अगेन ब्रेकअप करेंगे 2 इंटू 2. इस तरह से हमने 16 के ये फैक्टर निकाले हैं. ओके, एवरी नंबर हैज़ एटलीस्ट 2 फैक्टर्स. हर नंबर के एटलीस्ट 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और इट सेल्फ. लाइक 5 इक्वल 1 इंटू 5, 12 इक्वल 1 इंटू 12. कम से कम 2 फैक्टर होते हैं हर उस नंबर के, और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट necessary is 2 factor is must. All the factor of a number are either less than or equal to the number. कोई भी नंबर का फैक्टर उस नंबर से इक्वल होगा और या छोटा होगा, बड़ा नहीं होता. लेस देन और इक्वल टू, मे बी लाइक 5 लेस देन है एंड 5 इज इक्वल टू. कभी भी किसी नंबर के भी फैक्टर ग्रेटर देन नंबर नहीं होते, ये ध्यान रखिएगा. प्राइम नंबर. अ प्राइम नंबर इज एनी नेचुरल नंबर विच हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर. प्राइम नंबर वो नंबर है, वो नेचुरल नंबर है जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और इट सेल्फ. लाइक 13 1 इंटू 13, 3 1 इंटू 3. ये देखिए, इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं. 13 के हम आगे ब्रेक नहीं कर सकते इसको, क्योंकि वो किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होते हैं. 3 का भी सेम एज है, आप 3 को भी किसी से भी डिवाइड नहीं कर सकते. कंपोजिट नंबर. एवरी नेचुरल नंबर except one that has a more than 2 different factor is called composite number. Every natural number except one को छोड़ के जितने भी more than 2 different factor होते हैं वो composite number कहलाते हैं. लाइक 8, 1 इंटू 8. ओके, इसको हम फिर से ब्रेकअप कर सकते हैं 2 इंटू 4. Again we break up 2 into 2. That means 1 2 3 4. 4 फैक्टर हो गए इसके. तो ये कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर. याद रखिएगा, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है. प्राइम नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, 1 और इट सेल्फ. और कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं. ओके, ये ध्यान में रखिएगा. द नंबर 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. क्योंकि आपको प्राइम नंबर में बोला गया हो कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए, तो 1 तो सिंगल फैक्टर है. नॉर कंपोजिट मोर देन 2, दैट मीन्स नंबर 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. ये क्वेश्चन इस टाइप में एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है कि विच नंबर इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. तो आंसर इज 1. ध्यान में रखिएगा, और ये आप नोटबुक में भी नोट करनी है ये डेफिनेशंस जो मैंने लिखी हैं यहाँ पे. ओके, ट्विन प्राइम. ट्विन प्राइम आर द प्राइम नंबर. ध्यान में रखिए, यहाँ आ रहा है प्राइम नंबर. डिफर बाय 2. डिफर बाय 2 मतलब ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 है. लाइक 3 एंड 5. देखिए 5 माइनस 3 इज 2. 1 एंड 3, सॉरी 5 एंड 7.
1 इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि 1 प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है. 7 minus 5 is 2. This pair is called twin prime. Okay. Co-prime. Two natural numbers are said to be co-prime if they only have one as a common factor. ऐसे नेचुरल नंबर को हम को प्राइम बोलेंगे जिसमें केवल एक कॉमन फैक्टर है, लाइक 1 into 2, 1 into 3. तो ये देखिए, ये कॉमन है, ये दोनों अनकॉमन है. सिंगल 1 इज कॉमन फैक्टर, सेम एज 1 into 5, 1 into 7. 1 is common. Okay, so this is called the co-prime number. Prime factorization. An expression written as a product of its prime factor is called the prime factorization of that number. Prime factor, that means ऐसा नंबर लास्ट में आना चाहिए जिसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं. इसके आप जैसे से प्रॉब्लम करोगे तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. ओके. क्विक असेसमेंट, पेज नंबर 57. फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90 बाय बोथ फैक्टर ट्री मेथड एंड डिवीज़न मेथड. आपको ये नोटबुक में करना है. मैं मेथड आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन के इससे समझा दे रही हूँ. फैक्टर ट्री, ट्री दैट मीन्स ब्रांचेज होती हैं उनकी, तो हमको इसकी ब्रांचेज बनाना है. ओके. अब हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हमको फैक्टर्स निकालने हैं सबसे पहले हम प्राइम नंबर लेते हैं. अब देखिए, यहाँ पे हमारा प्राइम नंबर है 2, 3, 5. आपको पता है ये प्राइम नंबर. आपको पता है 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, लास्ट नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और अ इवन नंबर. ओके. तो हम इसको करेंगे 2 into 90 को 2 से डिवाइड करिए. 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 45. अब देखिए, ये 5 है, दैट मीन्स ये 2 के टेबल में नहीं जाएगा, 3 के टेबल से जाएगा. तो अब हम करेंगे 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15. ओके. अब ये देखिए, ये हमारे प्राइम फैक्टर आते जा रहे हैं. 2 into 1, ये आ गया हमारा प्राइम फैक्टर. यहाँ पे देखिए 3 into 1, ये भी हमारा प्राइम फैक्टर आ गया. 15, 3 into 5. ये देखिए 1, 3 into 1, 3 into 1, 1 into 5. अब यहाँ पे आप किसी को ब्रेकअप नहीं कर सकते हैं. ये आपका है प्राइम फैक्टराइजेशन. दैट मीन्स ये देखिए, प्राइम नंबर, दिस इज ऑल्सो प्राइम, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर. इसको हम लिखेंगे 92 into 3 into 3 into 5 into 1. 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45, 2 ज़ा 90. ये कहलाता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इन यूजिंग फैक्टर ट्री. अब इसी को हम डिवीज़न मेथड में करते हैं, डिवाइड करके. अब 2 को 90 से डिवाइड करते हैं. 2 90, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10. ओके. ये जो हमारा क्वोशिएंट आया है, आंसर आया है, इसको हम लिखते हैं यहाँ पे. अब देखिए 45 2 ज़ा 90, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5. ये हमारी कहलाती है डिवीज़न मेथड. सेम आएगा हमारे फैक्टर 2 into 3
इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। ये हमारा कहलाता है डिवीज़न मेथड। दिस इज़ द फैक्टर मेथड। आपको ये पूरी दोनों मेथड कॉपी में लिखनी है। Highest common factor, this is the important for this chapter, HCF. Highest common factor, HCF. HCF of two or more number is the greatest of the common factor. It is the greatest number which divides. ऐसे नंबर हाईएस्ट नंबर हैं जिनको हम जो दोनों में ग्रेटेस्ट कॉमन होंगे वो नंबर हमारे कहलाते हैं, और जो कि दोनों नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करें वो कहलाता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे हमारी लिस्टिंग 4 मेथड है हमारे पास, बाय लिस्टिंग फैक्टर, फैक्टर ट्री मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिवीज़न मेथड। ओके, तो हम सबसे पहले करते हैं लिस्टिंग मेथड। आपका ये क्विक असेसमेंट है पेज नंबर 59 का। ओके, अब इसमें हम सबसे पहले इसके फैक्टर्स निकालेंगे 40 के। तो 40 के फैक्टर हैं 1 2, 3 के टेबल में नहीं आता, 4, 5 के टेबल में यस, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 ओके, 9 नो, 10 11 नो, 12 नो, 13 नो, 15 नो, 16 17 20 ओके एंड 40। 41 is 40, 22 is 40, 10 4 is and 8 5 is same as 1 2 3 4। इसको डिवीज़न करते 4 6 6 7 8 9 10 11 12 12 सॉरी, इसके पहले हमारा आएगा 8 12 16 24। ओके, अब इन दोनों में हम देखेंगे कि कौन सा हाईएस्ट मैच करता है। देखिए, ये मैच है कॉमन फैक्टर, दिस इज ऑल्सो कॉमन, राइट डाउन हियर कॉमन फैक्टर 1 2 4 4 8 8। तो इसमें से हाईएस्ट कौन सा है 8, दैट मीन्स HCF इज 8। ये मेथड बहुत कम यूज़ होती है क्योंकि थोड़ी सी ये डिफ़िकल्ट जाती है। मोस्ट ऑफ आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीज़न मेथड यूज़ होती है HCF में, लेकिन आपको ये मेथड करनी है नोटबुक में। ओके, अब हम फैक्टर ट्री मेथड करते हैं। ओके, 2 इंटू 6। ओके, ये आ गया हमारा प्राइम फैक्टर 2 इंटू 1। अब इसके फैक्टर्स निकालेंगे 2 इंटू 3, ये भी हमारे प्राइम फैक्टर आ गए। 2 इंटू 1 3, 3 इंटू 1। ओके, तो हमारे 12 के फैक्टर हम यहाँ पे लिख लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12। अब हम 13 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 इंटू 15
2 into 1, 3 into 5, 3 into 1, 5 into 1। ये देखिए हम तब तक इनके फैक्टर्स निकालेंगे जब तक कि ये इसमें कॉमन ना आ जाए। अब हम देखेंगे 30 के फैक्टर कौन कौन से हैं। 2 into 3 into 5 into 1, 5 3s are 15, 15 2s are 30। कॉमन फैक्टर देखेंगे दोनों में, 2 2 एंड 3 3, 2 into 3 into 1। तो SCF हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3 2s are 6। अब आप देखिए 6 से 12 भी डिवाइड होता है, 6 से 30 भी डिवाइड होता है। तो इसका हमारा आंसर क्या आया, SCF 6। ये आपको नोटबुक में करना है। डिवीज़न मेथड है, स्टार्टिंग हम प्राइम नंबर से ही करते हैं। 2 2 3s are 6, 2 6s are 12। अब आप बड़े हो गए हो इसलिए कुछ डिवीज़न आपको खुद करने आने चाहिए। 2 18s are 36, 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 3 7s are 21, 7 1s are 7। ये देखिए प्राइम नंबर आ गया 7। हम लिखेंगे, आपको पूरा नोटबुक में इसी तरह अच्छे से लिखना है। 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 1। एक बार मल्टीपल करके भी देख लीजिए तो आपको इजी लगेगा कि आपका रॉन्ग नहीं हुआ है। 3 3s are 9, 9 2s are 18, 18 2s are 36, 36 2s are 72, 42। 2 into 3 into 7 into 1, 7 3s are 21, 2s are 42। अब देखिए कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, ओनली 2 एंड 1, नहीं सॉरी 3 एंड 3 ऑल्सो। ओके, 2 into 3 into 1, SCF is 6। इसका भी SCF क्या आया, 6। दैट मीन्स 6 7s are 42 एंड 6 कोड 6 12 जा 72। इस तरह से हम फैक्टर SCF करेंगे। SCF के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की नीड है और बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। प्लीज़ आप ध्यान से समझिए। अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ में आता आप बार बार देखिए। मैंने बहुत स्लो में समझाने की कोशिश की है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे से बनेगा। कंटिन्यूस डिवीज़न मेथड, इस मेथड में सबसे पहले जो स्मॉलर नंबर है उससे सेकेंड हाईएस्ट नंबर को डिवाइड करते हैं, लाइक दिस। 18 के टेबल में 42, 18 2s are 36। ठीक है, इस तरह से इसको डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे, 12 में से 6 0। अब ये वाले नंबर से इस नंबर को डिवाइड करेंगे। ध्यान दीजिए 6 से हम डिवाइड करेंगे 18 को, 6 3s are 18, 0 0। अब ये रिमाइंडर 0 आ गया तो ये वाला जो 6 है इससे हम नेक्स्ट वाले नंबर को डिवाइड करेंगे, 6 48। आपको पता है 6 के टेबल में 48 कब आता है, 6 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30, 6 6s are 36, 6 7s are 42 and 6 8s are 48। ये जो लास्ट नंबर है जिससे हमारा थर्ड नंबर कंप्लीट डिविजिबल हो गया, ये हमारा क्या कहलाता है, HCF।
बहुत इजी मेथड है और अगर आप प्रैक्टिस कर लो तो ये मेथड आपको बहुत इजी लगेगी और आपको करने में भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सॉरी अगर आपको ये मेथड क्लियर से नहीं दिख रही होगी तो मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। 18 2 ज़ा 36, 12 डिवाइडेड बाय 6, 6 3 ज़ा 18, ओके। 6 इज़ द लास्ट डिजिट, इस रिमाइंडर इज कम 0। तो अब हम 6 से इस नंबर को, लास्ट नंबर को, ग्रेटेस्ट नंबर को डिवाइड करेंगे। 6 8 ज़ा 48। तो ये जो लास्ट नंबर आया जिससे हमारा ये नंबर डिविजिबल हुआ वो हमारा कहलाता है SCF। आज के लिए ये चैप्टर मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, ये लेक्चर यहीं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम LCM पढ़ेंगे और आगे के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्लीज़ आप ये वीडियो दोबारा देखिए, 2 बार देखिए और इनको प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरीके से समझिए। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ईजी पड़ लगेगा।